ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे, ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कॉमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो बात करते हैं कि मंगलवार यानी कि 31 अक्टूबर को निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मंगलवार यानी कि ट्यूसडे 31 अक्टूबर निफ्टी 50 का चार्ट खुला है स्पॉट का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। फटाफट समझ लेते हैं आज के दिन बाजार ने किस तरीके से किया कारोबार। देखिए, कल की जो क्लोजिंग थी सोमवार की निफ्टी के अंदर, वो एक अच्छी बढ़त के साथ हमने देखी थी क्लोजिंग हुई थी, यानी कि शुक्रवार को और सोमवार को बाजार के अंदर एक बढ़त देखी गई थी। और हमने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि दोस्तों, जब बाजार अपने करेक्शन के बाद जब दोबारा से रिवर्सल दिखाता है तो वहां पर उसको एक रेंज में जाना पड़ेगा, और वो रेंज हमने आपको बताई थी दोस्तों शुक्रवार की वीडियो से। हम आपको बता रहे हैं कि वो ऊपरी रेंज है 19,250 और नीचे की रेंज है 18,800 के लेवल। तो बाजार इस रेंज में काम करने की कोशिश करेगा और आज देखते हैं क्या हुआ बाजार में। तो देखिए, आज की ओपनिंग थी बाजार की 19,233, एक गैप अप ओपनिंग थी, एक शानदार गैप अप ओपनिंग करीबन 92 पॉइंट की यानी कि 92 पॉइंट्स की बढ़त के साथ। वहीं पे सुबह हम जब देख रहे थे कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि गिफ्ट निफ्टी यानी कि मार्केट ओपन होने से पहले तकरीबन एक 20-30 पॉइंट की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए देखा जा रहा था, और वहीं पर निफ्टी की शानदार ओपनिंग हुई और ओपनिंग हुई बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के बेहद करीब यानी कि 19,250 की जो जोन है वहीं पर। और वहीं से आप देखेंगे बड़ी गिरावट देखने को मिली बाजार के अंदर। बाजार का डे हाई क्या था? आज वही लेवल था बाजार का डे हाई जहां पे ओपनिंग हुई थी यानी कि 19,234। और उसके बाद पहली ही कैंडल आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उसने 19,200 जो कि सपोर्ट की तरीके से काम कर सकता था, यानी कि 19,180 माफ कीजिएगा, जो कि एक सपोर्ट की तरीके से काम कर सकता था, जो कल तक रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया और लगातार अगले 15 मिनट में एक बड़ी गिरावट के साथ बाजार आ चुका था 19,125 के लेवल के बेहद करीब। और उसके बाद आप देखेंगे बाजार ने, हम क्यों बोल रहे हैं रेंज में था, आप देखिए बाजार तकरीबन 10 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक ऊपरी लेवल पे था 19,150 और नीचे के लेवल पे था 19,050, यानी कि एक 100 पॉइंट की रेंज में कारोबार करते हुए देखा गया। और डे लो था बाजार का अपना एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 19,056 यानी कि 19,056, जो कि है इंपॉर्टेंट सपोर्ट बाजार में एंट्री करने के लिए। ये भी हमने आप लोगों को कल बताया था कि कहां पर आपको एंट्री करनी है और कहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। देखिए, बार बार आपको बताया जाता है और आप बार बार कहने से ही समझ रहे हैं, ये अच्छी बात है। और वो लोग जो चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल पे पहली बार आके वीडियो देखते हैं, उनके लिए समझना बहुत जरूरी है कि जो हम आपको बताते हैं लेवल, यानी कि आज के दिन बाजार ने किस तरीके से किया कारोबार, उसको समझना इसलिए जरूरी होता है ताकि वहां पर आपको समझ आएगा कि कल तक जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी क्या वो रेजिस्टेंस बन चुकी है, और या जो कल तक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी वो अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुकी है। ये समझना बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल डेटा और फंडामेंटल के साथ साथ। इसलिए हम कहते हैं कि वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाइए दोस्तों, लाइक कीजिए, वीडियो पे कॉमेंट कीजिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको हम पूरे वीडियो में बता रहे हैं कि हमारा एक छोटा सा टारगेट है, पहली बार हम लोग आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक 7,000 सब्सक्राइबर का टारगेट है नवंबर 30 तक। तो हमारे टारगेट पूरे करने में हमारी मदद कीजिए। यकीन मानिए, टारगेट अचीव होने के बाद हम आपके साथ
टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पे बेहतरीन एनालिसिस शेयर करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पे हमेशा देते हैं। तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, पूरी वीडियो के दौरान उसका लिंक आता है नीचे, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में जो गैप देखने को मिला निफ्टी में वो था 178 पॉइंट का, और ये रीजन 178 पॉइंट का इसलिए क्योंकि शुरुआती दौर में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। इसका मतलब है कि जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है बाजार के लिए 19,250, वहां पर जब बाजार जाएगा तो वहां पे बाजार थोड़े से हल्के होंगे, सेलर्स एग्रेसिवली वहां पे काम करेंगे और बायर्स थोड़े से नरम पड़ेंगे, और यही आज हमने बाजार में देखा। इसीलिए हमने कल भी आपको बताया था कि ऊपरी लेवल और नीचे के लेवल अभी नोट कर लीजिए, जब तक बाजार जोन में रेंज बाउंड काम करेगा। कुछ दिन अगर बाजार रेंज बाउंड काम करता है, 1-2 दिन, तो ये अच्छे संकेत है, दिवाली तक आपको दोबारा से 19,500 या 700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए ऊपरी रेंज, जब रेंज में काम करे तो ऊपरी स्तर पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है और नीचे के स्तर पे आने पे बाजार में खरीदारी करनी है, इसी से बनेगा आपका शानदार प्रॉफिट। तो आज देखते हैं बाजार का क्लोजिंग क्या थी। 19,080, क्या ये अच्छी क्लोजिंग है? बिल्कुल भी हम अच्छे क्लोजिंग इसे नहीं बोलेंगे। 61 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग करके गया सोमवार के सत्र में, मगर अच्छी बात यह हुई है कि 19,050 के लेवल को सस्टेन करके गया है, यानी कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके गया है। ये एक अच्छे संकेत है। अगर बाजार 19,150 के ऊपर की क्लोजिंग देता तो ये बहुत अच्छे संकेत होते, मगर जो हुआ उसी को ही हमें समझना होगा, जो नहीं हुआ उसको समझने का कोई लॉजिक भी नहीं बनता, आप लोग सभी जानते हैं। तो फिलहाल के लिए क्लोजिंग ठीक ठाक है। हम नजर रखेंगे कि यूएस के मार्केट किस तरीके से आज कारोबार करते हैं और उस तरीके से हम बनाएंगे अपनी कल के लिए स्ट्रैटेजी। बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। देखिए दोस्तों, निफ्टी बैंक का चार्ट खुला हुआ है आप लोगों के सामने स्क्रीन पे। मंगलवार 31 अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर की महीने की आखिरी डेट का आज का बाजार ने कैसे किया कारोबार, वो भी हम देख पा रहे हैं नेगेटिव क्लोजिंग के साथ। तो निफ्टी बैंक की जो कल की क्लोजिंग थी सोमवार की, वो थी 43,039, यानी 43,039। आज की जो ओपनिंग हुई बाजार में निफ्टी बैंक के अंदर, शानदार गैप अप ओपनिंग 318 पॉइंट की, और बाजार ने ओपनिंग दी 43,357, यानी 43,357। आप चार्ट में देखिए, बड़ी गैप ओपनिंग। जिस तरीके से निफ्टी में गैप ओपनिंग थी, उसी तरीके से एक बड़ी गैप अप ओपनिंग निफ्टी बैंक में भी देखने गई। बट वहीं से बाजार ने अपना जो ओपनिंग दिया वो ही ऑलमोस्ट बाजार का आज का डे हाई था 43,357, यानी 43,357 आज निफ्टी बैंक का डे हाई था, और वहीं से बाजार में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। रीजन बिल्कुल क्लियर है, बाजार रेंज में जाने के लिए तैयार हो रहा है। बाजार रेंज में जाने के लिए तैयार होगा तो आपको दोबारा से एक नई ऊंचाइयों की तरफ या रिवर्सल की तरफ बाजार जाते हुए दिखेगा। देखिए, फॉल हुआ और फॉल के बाद अचानक खड़ा हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल होता है मार्केट में। 1 डे के टाइम फ्रेम पे जब हम चार्ट को देखते हैं, बाजार को ठहरना होता है। इसका रीजन है बहुत सिंपल सा रीजन, जो बायर्स हैं उनको जब तक भरोसा नहीं होगा बाजार के ऊपर, या कोई 1-2 पॉजिटिव न्यूज नहीं आएगी मार्केट में, तब तक उनको डर रहेगा। हर छोटी छोटी ऊंचाइयों के पास या छोटे छोटे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे जाने के बाद उनको डर का माहौल दिखेगा और वहां पे वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे छोटी छोटी। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। आज का डे लो क्या था बाजार का निफ्टी बैंक में, बिल्कुल क्लोजिंग के वक्त में, जो कि था 42,700 42,797। ये था बाजार का लो, बेहद करीब अपने 42,800 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास। ये सपोर्ट है बाजार के लिए निफ्टी बैंक के अंदर 42,850, और निफ्टी के अंदर फिलहाल के लिए है 19,000 के लेवल, एक 19,050 के लेवल एक अच्छी सपोर्ट का काम कर रहा है। और आज देखेंगे हम गैप देखते हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक, माफ कीजिएगा, निफ्टी बैंक के अंदर डे हाई डे लो के बीच में, तो 560 पॉइंट का एक बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। ये भी अच्छे संकेत है, मगर देखते हैं चार्ट में अब ध्यान से। देखिए, जैसे निफ्टी भी 10 बजे से लेकर 3:30 बजे तक एक रेंज में कारोबार करते हुए देखा गया है, उसी तरीके से निफ्टी बैंक भी। अब ध्यान से रखेंगे तो 10 बजे के आसपास बाजार था 43,050 और नीचे के लेवल थे 42,850, यानी कि निफ्टी बैंक सिर्फ 200 पॉइंट के बाजार में कारोबार करते हुए देखा गया, और ये कि अच्छे संकेत हैं बाजार के लिए। अब क्लोजिंग क्या है निफ्टी बैंक की, 42,840, बेहद करीब अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास। यानी कि जो क्लोजिंग देखे गया है वो नेगेटिव क्लोजिंग भले ही है 193, यानी 193 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग देखे गया निफ्टी बैंक, बट फिर भी जो क्लोजिंग है वो एक अच्छी संकेत दिखा सकता है अगर कल बाजार ठहरता है। और कल है निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, इस बात को ध्यान रखिएगा, बुधवार की पहली एक्सपायरी नवंबर की, तो इसलिए बाजार में वोलेटिलिटी रहेगी। और अगर आज बाजार यूएस के मार्केट थोड़े बहुत भी पॉजिटिव संकेत देखे जाते हैं तो बाजार में यहीं से आपको दोबारा से तेजी दिखेगी और 43,300 तक के भी लेवल कल के सत्र में आपको देखने को मिल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट 1 नवंबर बुधवार के लिए क्या निकल कर आते हैं। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे चार्ट खुला हुआ है दोस्तों, और आप देखेंगे कि एक बड़ी गिरावट नहीं बोलेंगे,
बट जो बड़ी तेजी हम 2 दिनों से देख रहे थे वहां पे जाके आज ठहराव लगा। और ठहराव क्यों लगा? बिल्कुल उसी पॉइंट के आसपास में जो कि हमने रेजिस्टेंस बताया था 19,250, और सपोर्ट भी लिया आज यानी कि 19,050। आज दोनों रेंज बाजार ने दिखाए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। बस ये समझना है अब हमें, और यही हम आप लोगों से चाहते हैं कि जब भी बाजार में आप निवेश करें तो लेवल्स को ध्यान में रख के ही बाजार में निवेश करें, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के हिसाब से। कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, हमारे बताए हुए रेजिस्टेंस और सपोर्ट से आपको कितना होता है फायदा। बहुत से लोगों के कमेंट है फिन निफ्टी और बाकी भी इंडेक्सेस को ऐड ऑन करना, देखिए हम वो सब करेंगे। अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे नवंबर 30 तक तो आपके पास अपनी फैमिली, फ्रेंड, सोशल मीडिया सब कुछ है, ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब पे आपको आप शेयर करें अपने नेटवर्क में, ताकि अगर जब हमारे 30 नवंबर तक आपसे एक ही चीज मांग रहे हैं दोस्तों, सब्सक्रिप्शन, लाइक, कमेंट्स, जैसे जैसे आप करेंगे उसके बाद हम ये सारी की सारी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे बहुत जल्द, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो निफ्टी 50 के लिए 1 नवंबर बुधवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है? पहला है 19,150। देखिए ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस वही है जो हमने कल बताए थे, बट बाजार ने इन सभी रेजिस्टेंस को चेक किया, सस्टेन करने की कोशिश की, बट फेल हुआ और दोबारा से रेजिस्टेंस बन चुके हैं। हल्की सी तेजी 19,150 के बाद दिखेगी निफ्टी के अंदर कल के सत्र में। दूसरी 19,185, छोटा सा रेजिस्टेंस है बट अच्छा रेजिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट है, 19,150 नोट कर लीजिएगा। तीसरा है 19,235 जो कि ऑलमोस्ट आज का हमारा डे हाई था बाजार में निफ्टी में। तो ये 3 रेजिस्टेंस में से इंपॉर्टेंट है 19,150 और 19,235, ये दोनों इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं कल के सत्र बाजार में। बात करते हैं सपोर्ट में। देखिए सपोर्ट है सबसे पहले 19,055, जहां पे जिसके बेहद करीब बाजार आके ठहरते हुए देखा गया था आखिरी के मिनटों में, तो यहां से एक अच्छी बाइंग आई थी। और अगर आप शुरुआती दौर में देखेंगे तो बाजार में दिन के वक्त बाजार 19,065 तक के लेवल पे आया था, यानी कि 19,050 जो हमारी रेंज है उसी के बिल्कुल बेहद करीब, और वहां से बाजार ने तेजी दिखाई थी 19,150 तक के लेवल पे जाते हुए। तो ये एक अच्छी सपोर्ट है जहां पे बायर्स फिर से एग्रेसिवली एंटर करने की कोशिश करेंगे अगर न्यूज और सब कुछ इंडेक्स पे सब ठीक चलता है, यानी कि कोई ग्लोबल या डोमेस्टिक न्यूज में कोई नेगेटिविटी नहीं आती। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट है, माफ कीजिएगा, 19,000, और तीसरा बहुत ही अच्छा सपोर्ट है 18,930। ये 3 सपोर्ट है फिलहाल कल के लिए बाजार में। बात करते हैं निफ्टी बैंक का। चार्ट खुला हुआ है अगेन वन डे के टाइम फ्रेम पे, और जितनी हमने आज सुबह गैप अप ओपनिंग देखी थी उतनी ही हमने बाद में उसको नीचे आते हुए देखा, और बाजार क्लोज हुआ है अपने एक अच्छे सपोर्ट 42,800 के लेवल के पास में आके। तो अब क्या निकलता है रेजिस्टेंस और लेवल? पहला है रेजिस्टेंस 42,950, बाजार ने इसे कोशिश करी ब्रेक करने की बट फेल हुआ, तो ये एक छोटा रेजिस्टेंस है बाजार के लिए कल के लिए। अगर बाजार में तेजी हुई तो आप देखेंगे 43,000 से ऊपर की ओपनिंग देगा निफ्टी बैंक कल, क्योंकि एक्सपायरी भी है, मूड माहौल बहुत वोलेटाइल रहेगा निफ्टी बैंक पे। दूसरा है 43,120, बाजार ने आज इसको भी सस्टेन करने की कोशिश की बट फेल हुआ। एक दो बार बाजार ने 43,120 के लेवल को पार करने की कोशिश जरूर करी बट फेल हुआ। इससे पता चलता है कि ये अब एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक के लिए। तीसरा है 43,250, हल्की सी बाजार में तेजी दिखेगी जब बाजार 43,250 के ऊपर की क्लोजिंग देगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसे नोट कर लीजिएगा। सपोर्ट की बात कर लेते हैं कल के लिए। देखिए दोस्तों कल है निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, आप सभी लोग जानते हैं बुधवार की एक्सपायरी है, पहली एक्सपायरी है नवंबर की, तो इसलिए बाजार वोलेटाइल रहेगा। तो अच्छे सपोर्ट, अच्छे रेजिस्टेंस जान लेना बहुत जरूरी है आपके लिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे बताए हुए लेवल्स पे आप लोगों का किस तरीके से बनता है प्रॉफिट, और क्या आप और एक्सपेक्टेड रखते हैं हम लोगों से, ताकि हम वो सारी एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी करने की कोशिश करें। पहला सपोर्ट है 42,850, बाजार ने टच किया, इससे नीचे गया, मगर ये एक अच्छा सपोर्ट है, बाजार बेहद करीब, मतलब मान लीजिए बिल्कुल 42,850 के लेवल पे बंद हुआ है आज के लिए। दूसरा है 42,690 और तीसरा 42,480। अब कहां पर आपको सपोर्ट में एंट्री करनी ही करनी है और कहां पे रेजिस्टेंस ब्रेक करने का आपको एंट्री करनी है, फ्रेश एंट्री, उन सब के लिए हम आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर करेंगे कल मॉर्निंग में, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे। उसके अलावा दोस्तों हमने जो कल आप लोगों के साथ केएनपी टीम ने जो ट्रेड सेटअप करी थी वो भी आप जाके देख सकते हैं, वहां पर भी आप लोगों का बना शानदार प्रॉफिट, कॉल साइड में, पुट साइड में, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। तो इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि हमारे YouTube चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसको यूज करवाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सकें आसान भाषा में, और आप लोगों से कनेक्ट होकर और आप लोगों के कमेंट देख के हमारी टीम को हमेशा मोटिवेशन मिलता है, जैसा कि हमने हमेशा आपको बताया है। तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा हमारे फैमिली का पार्ट बने, और कल के लिए जो ट्रेड सेटअप करेगी केएनपी टीम वो शेयर करेगी आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे सुबह सुबह, तो इस बात का ध्यान रखें। आज के लिए फिलहाल इतना ही है,
तो अपना प्यार देते रहे। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जैसा हमने बताया दोस्तों, दिस नवंबर का हमारा टारगेट है कुछ 7,000 सब्सक्राइबर फैमिलीज का, 8,000 सब्सक्राइबर फैमिली का। आप देख सकते हैं पूरे टाइम वीडियो में हमने आपसे रिक्वेस्ट करी, तो उसे पूरा करने में हमारा सहयोग दें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।